मेंबर ऑफ राज्यसभा प्रियंका चतुर्वेदी हमारे साथ मौजूद है। किसी भी इंट्रोडक्शन की जो है मोहताज आज की तारीख में नहीं है। आपने टीवी पर जितना देखा है, आई एम श्योर होता आपने इंटरनेट पर भी उतना ही ज्यादा मैम को देख लिया होगा। ना सिर्फ आपने यूट्यूब पर बल्कि रील्स पर भी आजकल काफी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग वहां पर रीच मुझे देखने को मिल रही है। चूंकि डिजिटल पॉडकास्ट है तो कोशिश करेंगे कि पॉलिटिक्स से सवाल तो लें ही, कुछ यहाँ पर कैजुअल डिस्कशन भी मैम के साथ यहाँ पर कर लें साहब। चूंकि एक लेडी जो कि मेंबर ऑफ राज्यसभा है, यहाँ पर सवाल तो ये भी बनते हैं मैम यहाँ पर कि सबसे पहले मेंबर ऑफ राज्यसभा एक लेडी बनी हुई है। हम बात करते हैं जब भी इंडियन पॉलिटिक्स में तो अर्बन और रूरल हो जाता है, वुमेन के नाम पर अगर हम कहा जाता है। आपको देखकर लगता है कि मैम बिल्कुल अर्बन एक पॉलिटिशियन है, फीमेल है, सारी बातें देखकर लगता है साहब की मतलब और भी लड़कियां जो है आ सकती हैं पॉलिटिक्स में, बट कहीं ना कहीं शायद वो स्कोप नहीं दिखता है। घर वाले मना कर देते हैं कि नहीं आप कुछ नहीं रखा है पॉलिटिक्स में। पॉलिटिक्स की इमेज जो सालों से बनी हुई है कि तुम क्या करोगे जाकर, क्या मतलब है तुम्हारा वहां पर सारे लोगों के साथ, सारे जो आपको मेल मिलेंगे 60 साल के ऊपर मिलेंगे, वहां पर आपका क्या काम है। तो वो सारे फैक्टर्स को देखते हुए जो नई लड़कियां, कुछ ऐसा मैसेज आप भी दे दीजिए उनको कि साहब थोड़ा मोटिवेशन आ जाए। नहीं, मैं उन सारी महिलाओं से कहूंगी, स्पेशली लड़कियां जो कॉलेज में है, मैं भी ऐसे ही सोचती थी। सेम था सब टोटली कि क्या करेंगे राजनीति में जाकर, कौन हमारी सुनने वाला है, क्या पार्लियामेंट में होता है, कुछ एमपी काम नहीं करते हैं और कोई हमारी सुनता नहीं है, कोई मिलता नहीं है, इलेक्शन के टाइम पे आ जाते हैं वोट मांगने। मेरे भी सेम थॉट प्रोसेस था। और क्योंकि मैं मुंबई से आती हूँ तो मुंबई में तो पॉलिटिक्स की बहुत ही कम चर्चा होती है। इट्स मोर ऑन finance, economy, हिंदी मूवीज, देन देयर इज क्रिकेट, सब कुछ है एक्सेप्ट फॉर पॉलिटिक्स। तो मेरे मन में भी यही सवाल होता था। पर जैसे जैसे आई वुड से मैं इन्वॉल्व हुई, और सबसे ज्यादा मैं इन्वॉल्व 26/11 में जब टेरर अटैक हुआ था, और आज ही वो मुनावर राना वापस इंडिया, मुहावर राना वो वापस आ रहे हैं। तो 16 साल पहले मेरी ये जर्नी शुरू हुई, जहां पर मुझे लगा कि एज ए मुंबईकर मैं सिर्फ हाथ पे हाथ रखकर नहीं बैठ सकती हूँ, मुझे सोसाइटी में इन्वॉल्व होना जरूरी है। सोसाइटी, कम्युनिटी बिल्डिंग इंपॉर्टेंट है, बच्चों की शिक्षा इंपॉर्टेंट है। उससे जुड़कर फिर मैं यूथ कांग्रेस में आई। तो मेरी जर्नी हुई थी, मैं पॉलिटिक्स में तब आई जब मैं 2 बच्चों की माँ थी और मेरा अच्छा खासा बिजनेस था। वो सब छोड़कर मैंने राजनीति की। तो मैं सारी महिलाओं से कहूंगी, एज नो बार, एम्बिशन नो बार, पाथ नो बार, दे शुड ज्वाइन इन। बट उनके मन में सवाल आता है आजकल, जो खासकर मैं अगर वुमेन्स भी ना देखूं, जो यंगस्टर है अपनी एज के लोगों से भी बात करता हूं, तो सवाल ये आता है कि एमपी बनना है, राज्यसभा मतलब वहां जाना है, बड़े सपने हैं, वो बड़ी रैलियां, मतलब आसपास मोहल्ले में भाषण नहीं देना, एक अच्छा खासा क्राउड वहां पर वो चाहिए। शुरू में तो वो सब नहीं मिलेगा ना, आपको भी नहीं मिला होगा ना शुरू में? बिल्कुल नहीं मिला, बिल्कुल नहीं मिला। हमने भी बहुत अपनी कभी कभी जो मोटिवेशन होता था, आई यूज्ड टू फील लो, मोटिवेशन पे लो लगता था। कभी कभी लगता था राजनीति छोड़ दें क्योंकि कोई सुन ही नहीं रहा है। कभी कभी लगता था कि कोई रास्ता ही नहीं है, कैसे हम अपने मुकाम तक पहुंचेंगे। मुझे याद है जब शुरुआत में मेरे हस्बैंड ने मुझसे ये कहा और मेरी फैमिली मुझसे पूछती थी, क्या कर लोगी, ना तुम ऐसे परिवार से आती हो जो राजनीति से जुड़ा है, ना तुम ऐसा कोई वेल नोन नेम हो या चेहरा हो जो राजनीति से जुड़ा हुआ है, या तुम कोई मनीड बैकग्राउंड से आ रही हो कि तुम्हारे लिए रास्ता इजी हो जाएगा, या कनेक्शंस हो या नेटवर्क्स हो, व्हाट आर यू डूइंग, यू वेस्टिंग योर टाइम। और कोई मुझसे पूछा व्हाट इज योर एम्बिशन, में ये कहती थी लाइक यू सेड एमपी बनना है, पार्लियामेंट जाना है। पर उसके लिए मैंने मेहनत की, और मेहनत इमीडिएटली रंग नहीं लाती है। आपको एक रास्ता बनाना पड़ता है, कंसिस्टेंट रहना पड़ता है, अपने आप को सेल्फ मोटिवेटेड रखना पड़ता है। सो इट्स अ टफ जर्नी। बट मैं कहूंगी कि अगर आपने कुछ मन में ठाना है कि हमें ये करना है, so there's no force on earth that can stop you from becoming what you want. And today I am sitting in the parliament. So I wouldn't want to discourage anybody. मैं बस यही कहूंगी, मेहनत लगती है, uncertain working hours होते हैं, uncertain growth trajectory है। आज अब जब मैंने कांग्रेस पार्टी छोड़कर मैं शिवसेना में आई थी, उससे एक दिन पहले अगर किसी ने मुझसे कहा होता तुम कांग्रेस छोड़ने वाली हो, मैं यकीन नहीं किया होता। पर हुआ, एक लाइफ में एक ऐसा डिसीजन लिया मैंने जहां पे मुझे निर्णय लेना पड़ा। तो ये सारी चीजें आती है, उतार चढ़ाव होते हैं, बट डोंट बी scared by them, you just make it your learning curve. आपने जो डिसीजन की बात की, एक बहुत बड़ा डिसीजन जो आपने लिया, उस डिसीजन लेने के पहले की जो रात थी, जो मीम्स में कहा जाता है वही रात अंतिम वही रात भारी, उस रात के बारे में प्लीज थोड़ा सा बताएं। थॉट प्रोसेस क्या था, किससे डिस्कशन किया, कोई फोन्स आए, कुछ इंपॉर्टेंट कॉल्स आपने किसी से डिस्कशन किया, किसी ने मना भी किया होगा, कोई शायद ऐसा भी हो वहां पर, उसकी जो जर्नी थी उसे आप प्लीज एक बार हाईलाइट करें। Actually, you're the first person asking me this question, and I'm glad you asked me this question, क्योंकि वो मेरे लिए, मैं मानती हूँ, सबसे डिफिकल्ट नाइट रही होगी, जहां पर मैंने एक डिसीजन ले लिया था। मुझे पता था मैं कल सवेरे क्या करने जा रही हूँ। सब तरफ से फोन कॉल्स आ रहे थे कि प्रियंका तुम ये गलत कर रही हो, ये तुम सोच कर करो, तुमने इतना बड़ा कदम उठा रही हो, क्या तुमने इसके बारे में सोचा भी है। मैंने कहा मैंने सोचा नहीं सोचा है सेकेंडरी,
पर मैं उस जगह पर अब नहीं रह सकती हूँ जहाँ पे मुझे सम्मान नहीं मिल रहा है। मेरे पेरेंट्स का पूरा सपोर्ट था, मेरे भाई बहन, मैं एक बड़ी फैमिली से आती हूँ, उन सबका सपोर्ट था, बच्चों का सपोर्ट था, पर मैं खुद जो जिस पे बीतती है ना, वो जो सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग देख रहे हैं, टेलीविजन चालू करो तो मेरी चर्चा चल रही है, न्यूज़पेपर खोलो तो उस पर मेरी ही बात चल रही है, तो इट वॉज वेरी टफ फॉर मी। इट वॉज एन ईजी, एक तो डिसीजन ईजी नहीं है, बी के हाउ विल आई, ये डिसीजन विल इट वर्क फॉर मी नॉट वर्क फॉर मी वॉज सेकेंडरी, बट टेकिंग दैट डिसीजन वॉज बिग बिग स्टेप फॉर मी। तो मैं तो पूरी रात छटपटाई भी, और जब इंटेंस ट्रोलिंग हुई, सो देयर वाज अ पॉइंट वेयर आई ऑलमोस्ट कोलैप्स्ड, and my kids had to take me to rush me to a nursing home close by. But ये होता है, I mean, because you're taking such a big life decision. People know you are in public life. I'm saying this for the first time ever because I don't like sharing it. Ever कहेंगे अरे ये अपनी बेचारी बनने की कहानी सुनाई. It's not my बेचारीपन. I'm just sharing the agony कि क्या agony होती है, क्या mental stress होता है. उस समय पे मैंने देखा and I've lived through that. So it took me some 15-20 दिन, 1 महीना, 2 महीना to recover from a decision I had taken, but it was a good decision, and the place I am in, I'm in a happier space. जब आपने मैम डिसीजन लिया और उसके बाद जब आपने लोगों से डिस्कशन किया, उसके बीच में कितना गैप था टाइमिंग का? जब आप सोच चुकी थी, जब आपने वो फैसला बताया, वो तुरंत ही था या फिर उसमें भी समय लगा? नहीं, वो बहुत तुरंत डिसीजन हुआ था कि मैंने पक्ष छोड़ा, और फिर मेरे पास कोई डिसीजन ये था कि मैं वापस मुंबई जा रही हूँ, और तब मेरे पास जब भी सामने से बात आई कि वाई डोंट यू ज्वाइन शिवसेना, एंड क्योंकि मेरा परिवार मुंबई में, बच्चे मुंबई में थे, मुंबई में छोड़ कर दिल्ली आती थी, तो मैंने कहा हाँ वाई नॉट। 10 साल मैंने राजनीति को दिया है, ठीक है, एक पक्ष ने मुझे जगह दी, सब दिया, पर उस जगह का मैंने क्या किया वो मेरी कामयाबी है, वो मेरी अचीवमेंट है, तो मैं उस अचीवमेंट को क्यों मिटने दूं? इसलिए मैंने पक्ष बदला, तो वो डिसीजन मैं ले चुकी थी। उसके बाद मैं सब तरफ से सुन रही थी कि अब तुम क्या करोगी, अब तुमने नेशनल पार्टी, अब तुमने इससे दुश्मनी ले ली, उससे दुश्मनी। मैंने दुश्मनी किसी से नहीं ली, मैंने बस अपनी रास्ता बदला। मैंने, अगर आप मेरा रेजिग्नेशन लेटर भी देखेंगे, मैंने सबको धन्यवाद किया। मैं पर यहाँ पर शायद हमारा रास्ता खत्म हो रहा है, अब मेरा रास्ता अलग होगा और पार्टी से रास्ता अलग होगा। सो आई थिंक इन द लॉन्ग रन आप लोग जब एक निर्णय लेते हो विदाउट हर्टिंग योर सेल्फ टू मच एंड विदाउट हर्टिंग द स्ट्रक्चर विच ऑल्सो हेल्प यू ग्रो, यू कैन ऑल्सो मेक दोज डिसीजंस। मैम ऐसा नहीं हुआ कि आपने जब वो फैसला लिया तो आपके घर वालों ने ही मना किया हो कि भाई, एक डिमोशन वाली भी बात वहां पर उस वक्त कही गई थी कि कहाँ आप एक नेशनल पार्टी को छोड़कर वहां जा रही हैं, घर वालों ने भी ये बात कही होगी कि कहीं ना कहीं? मेरे घर वालों का पूरा मुझ पे फेथ था। आई टेल यू व्हाई, कि जब शुरुआत मैंने राजनीति में की, उनका मन ये था कि क्यों जा रही हूँ, पर उन्होंने मेरा कमिटमेंट देखा, उन्होंने देखा मैं कैसे, मेरे 2 साल की बेटी थी और मुझे दिल्ली की जिम्मेदारी, नेशनल जिम्मेदारी जब दी गई थी, तो मैं बेझिझक उनको छोड़कर चली आती थी, पार्टी के लिए काम करती थी। तो उन्होंने वो सैक्रिफाइस देखा है। द गुड ईयर्स ऑफ माई लाइफ, 30 to 40 ईयर्स ऑफ माई लाइफ, जहां मुझे अपने बच्चों को ध्यान देना है, अपना बिजनेस बढ़ाना है, उन सबको एक तरफ कर मैंने पूरे मेहनत से, लगन से काम किया, और जब उनको लगा कि हाँ प्रियंका ने कोई डिसीजन लिया है, तो दैट डिसीजन उसने सोच समझ कर ही लिया होगा। मैं कोई भी डिसीजन इमीडिएट नहीं लेती हूँ, या मैं कोई भी डिसीजन ऐसे नहीं लेती हूँ कि नी जर्क रिएक्शन हो, पर वो वाला मेरा जो रिएक्शन था, वो रिएक्शन वो इमीडिएट था, क्योंकि वो मुझे एकदम से चुभा था, टीस लगी थी, क्योंकि 8 महीने से मैं वो चुप से बैठी हुई थी। 8 महीने से ये फीलिंग से लेकर बैठी हुई थी कि हाँ ठीक है, पार्टी ने उन लोगों को सस्पेंड किया, पर उनको वापस से रीइंस्टेट करना और फिर मुझे झूठा दिखाने की कोशिश करना कि उन्होंने तुमसे माफी मांग ली थी, और बैकडेटेड लेटर बनाकर प्रस्तुत करना, वो मेरे लिए
दैट द पॉइंट इज एक बड़ा संगठन है, एक स्ट्रक्चर है। बात ये भी होती है कि उनकी आपसे अच्छी बॉन्डिंग हाँ, नहीं नहीं है और वो अभी भी कायम है, एंड टच वुड फॉर दैट। मेरे रिश्ते किसी से भी खराब नहीं हुए। अब जिनके खराब हुए, करना चाहते थे उन्हें कर लिए, बट मैं अपनी तरफ से मैंने कोई रिश्ता खराब नहीं किया। मेरा एग्जिट लेटर भी आप देखेंगे वॉज वेरी क्लियर कि अब नहीं होता है, कहीं पे अलाइनमेंट नहीं है इस बात को लेकर। तो जो डिसीजन मेकर थे उनमें कोई भी ये सीनियर लीडरशिप नहीं था कि प्रियंका गांधी जी हों या सोनिया जी हों या राहुल जी हों। द डिसीजन मेकर जिन्होंने लिया वो खुद बाय द वे पार्टी छोड़कर चले गए। सो इट हैपेंस। आई मीन आई थिंक कभी कभी परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं कि either you learn from it or you become bitter about it. I learned from it. I grew from there. Some people become bitter and they're only talking about their past and talking about it in a bitter way. I'm not bitter about any decisions I've taken. I think I did it for my self-respect. मैम कई बार होता है कि आप फैसला लेने के बाद आपको लगता है साहब ये चीज वहां बेटर थी, यहाँ वो नहीं है। वो प्रोफेशनलिज्म हो सकता है, वो बहुत सारी एक मर्यादाएं हो सकती हैं जो लगता है कि पहले वहां ठीक था, यहाँ नहीं। आपको भी कुछ ऐसा लगा? नहीं, इनफैक्ट यहाँ पर जो जिस तरीके का मुझे रिस्पेक्ट मिली, जिस तरीके से मुझे हर डिसीजन मेकिंग में मुझे शामिल किया गया, चाहे पार्टी को लेकर हो, पार्टी के अलायंस को लेकर हो, पार्टी का स्टैंड लेकर हो, पार्लियामेंट में हो, असेंबली में हो, आई डोंट थिंक आई रिग्रेट दैट वन बिट, क्योंकि मुझे इतना उन्होंने एक प्लेटफॉर्म दिया। आज भी अगर आप राज्यसभा में कोई भी पार्लियामेंट्री ट्रैक रिकॉर्ड निकालेंगे तो प्रियंका चतुर्वेदी का पार्लियामेंट्री ट्रैक रिकॉर्ड इसलिए अच्छा है क्योंकि मेरी पार्टी ने मुझे 100% विश्वास जताया कि यू कैन डू दिस। अब ठीक है, ट्रोल्स वहां पे कुछ भी कहें, आई डोंट केयर अबाउट इट। वो कहते हैं आप टच में थी पहले से उनके। मैं बॉम्बे में, मुंबई में रहने वाले नहीं, लोग। सवाल ये उठता वाई शिवसेना। कहा गया कि आप पहले से टच में थी, कांग्रेस में रहते हुए आप टच में थी नहीं उनके। नहीं, ऑफ कोर्स मैं अगर कोई कहे कि मैं सबसे पहले अरुण जेटली जी अनफॉर्चुनेटली इज नो मोर, बट आई वाज इन टच विद हिम टू। क्योंकि जब आप स्पोक्स पर्सन होते हो ना, तो यू पीपल नो यू वेल, पीपल रिकग्नाइज यू मोर, तो यू एंड me being the way I am, I used to be polite to just about everybody. I knew Supriya ji so well. I knew so many people across board so well. संबित जी के हम लोग डिबेट पे मिलते थे, स्टूडियोज में मिलते थे, कभी कभी न्यूज 18 के स्टूडियो में मिलते थे, बातचीत होती है, पर उसका मतलब ये नहीं हुआ कि कोई सेटिंग हो गई है। बल्कि उन्होंने मुझे बहुत हमेशा रिस्पेक्ट दी। जब भी वो कहते थे, जब भी मेरी आदित्य जी से बात होती थी, कहते थे मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि एक मुंबई की लड़की वहां पर राहुल जी के साथ बैठकर नेशनल लेवल पॉलिटिक्स में एंगेज कर रही हैं और देश को संबोधित करती हैं। सो आई फील गुड एज अ मुंबईकर एंड आई फील हैप्पी फॉर यू। तो इस तरीके से बात होती थी, वे वी आर एनकरेजिंग ईच अदर। आई रिमेंबर जब उन्होंने प्लास्टिक बैन किया था, आई वाज द फर्स्ट पर्सन टू मैसेज टू आदित्य जी सेइंग दैट दिस इज वन ऑफ द मोस्ट far-reaching and good decisions you've taken for the environment. तो I think praising each other does not mean कि मैं किसी तरीके की बातचीत में। अभी भी मैं आज जैसे मैंने वो ट्वीट किया कि एक वो जो टेररिस्ट वापस आ रहा है, इंडिया वापस एक्स्ट्राडाइट किया है, तो मैंने कहा कि ये बहुत अच्छी बात है। मुंबईकर होने के नाते एक तरफ एक स्टेप और जस्टिस की तरफ है, और बाकी वो डेविड हेडली को वापस आना चाहिए और हफीज सईद को वापस लाना चाहिए। तो लोग ट्रोलिंग शुरू हो गई कि लगता है प्रियंका बीजेपी में जाने के मन में है। अगर मैं सपा के बारे में, अरे प्रियंका सपा में जाने के मन है, अरे प्रियंका कांग्रेस पार्टी। बीजेपी वाला जवाब तो आज दे ही दीजिए। जितने भी लोग आपको इस पॉडकास्ट को देखेंगे, हाँ। ये बीजेपी से क्या कनेक्शन है? जो कि अभी अभी आपने बोला कि आप टच में तो सबके रहती हैं, हाँ। रिलेशन सबके अच्छे हैं। नहीं, अगर आप पार्लियामेंट दो में सवाल है, पहले हाँ। मैं इसको ब्लीड कर लेना चाहता हाँ, हूँ। सॉरी, हाँ। पहला सवाल उठा था कि वाई नॉट बीजेपी। उस वक्त बड़े सारे लोग, मुझे लग रहा है कई सारी खबरें भी इस तरह की आ गई थी कि बस डन हो गया बीजेपी, और अभी आपका कहना है। तो मैं जानना चाहूंगी बीजेपी वाला जो मैटर है इसको प्लीज आप पहले क्लियर करें। नहीं, जा रही हैं आप बीजेपी में? और प्लीज, अभी कोई ऐसी कोई भी चर्चा भी नहीं है, ना कोई ऐसी बात है। प्रेस करते हैं आप? नहीं, क्यों ना करें। अब मुझे एक बात बताइए, क्या वो मेरे दुश्मन है? नहीं, मेरे दुश्मन नहीं है। वो देश के चुने हुए प्रधानमंत्री हैं। मेरा उनसे वैचारिक हो सकता है अलग सोच हो, उनके जो विचार हैं देश को लेकर, मेरे जो विचार हैं देश को लेकर, तो उससे मेरी दुश्मनी है? नहीं। मैं अगर चाहती हूं कि मेरे देश के प्रधानमंत्री समावेशी प्रधानमंत्री हों, सबको साथ लेकर चलने की बात करें, तो मेरा उनसे वो गुस्सा थोड़ी ना है। मैं बस बोल रही हूँ। पर अगर मुझे लगे कि मेरे देश के प्रधानमंत्री कुछ अच्छा कर रहे हैं, या मैंने एक पॉडकास्ट पे, मुझे याद है मैंने बोल दिया था कि देखिए तीसरी बार जीत कर आए, भले ही मेजोरिटी ना लेकर आए। मुझे ये ट्रोलिंग हो गया, अरे देखिए दुश्मन भी फैन बन चुके हैं प्रधानमंत्री। सॉफ्ट कॉर्नर की बात कही जाती कि है। नहीं, सॉफ्ट कॉर्नर की बात नहीं। आई डोंट थिंक आई वुड अपोज फॉर द सेक ऑफ अपोजिंग। लेट्स बी रियल, एंड आई थिंक द सेम गोज फॉर द अदर वे राउंड ऑल्सो। You cannot oppose the opposition for the sake of opposing. अगर वो कुछ इंपॉर्टेंट मुद्दा टेबल पे ला रहे हैं, address it, convince us. पर अगर दो अलग अलग सोच नहीं होंगे ना,
तो देश में भी बेस्ट आइडिया जो होना चाहिए, एक डेविल्स एडवोकेट क्या होता है? डेविल्स एडवोकेट आपको अच्छाई भी बुरा है, बताई भी रहा है, प्रोज एंड कॉन्स क्या होता है, प्रोज हैं कॉन्स हैं, तो ऑपोजिशन की क्या जिम्मेदारी? आपको कॉन्स बताएं, आपको डूज डोंट्स बताएं। आप डूज ही डूज करते रहेंगे, डोंट्स में आप प्रक्रिया में नहीं शामिल करेंगे, तो देयर इज अ प्रॉब्लम, बिकॉज इट गेट्स यू टू थिंक कि हाँ शायद जो ये कह रहे हैं, शायद हो सकता है ये आने वाले समय में हमें फिर से रेक्टिफाई करना पड़ेगा। अब क्या हुआ था किसान कानून पे, क्या हुआ? आपको वापस लेना पड़ा ना, बिल्कुल। विपक्ष को साथ ले लेते। तो ऐसी कुछ चीजें हैं जो अगर सबको साथ में लेकर करें, मेरा कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है, देश के भविष्य के लिए अच्छा है कि बातचीत और संवाद बना रहे, विवाद हर चीज में खड़ा ना हो। नहीं, बीजेपी को लेकर बड़ी सारी बात कही जाती है कि जो कि ऑपोजिशन पार्टियां हैं उनके लिए भी बहुत कुछ सीखने जैसा है बीजेपी के लिए जब बात की जाती है। फॉर एग्जांपल मुझे वो सोनिया गांधी का स्टेटमेंट याद आता है कि मार्केटिंग एक ऐसी चीज है जो सीखी जा सकती है बीजेपी से। तो आप लोग भी जब रिव्यू करते हैं तो कुछ ऐसा होता है कि पॉजिटिव निकालते हैं बीजेपी से? नहीं, ऑब्वियसली, और वो मैंने अपने पॉडकास्ट में जब बोला था, उन्होंने कहा देखिए प्रियंका भी उनकी फैन बन गई। इट्स नॉट अबाउट बीइंग अ फैन, एज एन ऑपोजिशन आई रियलाइज कि देयर आर सम प्रोज ना, कुछ तो मस्ट बी वर्किंग। क्या 3 रख लेते हैं? चलिए, हाँ। 3 अच्छी बीजेपी की बातें आप बता दीजिए। नहीं, और बीजेपी उसके बाद में तो मोदी जी के बारे में चलिए, बोल मोदी रही जी के, हाँ। हूँ कि उनका कम्युनिकेशन आप देख लीजिए, ही इज 24/7 कम्युनिकेटिंग। एक्सेस में करें, क्या करें, वो जनता से कनेक्ट वाई करें। नॉट शिवसेना? हाँ, नहीं, इट्स नॉट अबाउट वाई नॉट XYZ, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट अ स्टाइल ऑफ लीडरशिप। There are different styles of leadership and something that is clicking with the people. So if I look at it from the people's perspective, कि what is making them win? Because Prime Minister की अगर आप उनका सोशल मीडिया देखेंगे, आप उनकी इमेजेस भी अगर आप देखेंगे, उसमें बहुत ध्यान लगाकर इमेजेस चूज की जाती हैं, जब ही इज ऑलवेज लुकिंग इन कंट्रोल एंड लुकिंग लाइक द लीडर। सो दोज आर थिंग्स विच यू कैन ऑलवेज इनकॉर्पोरेट। सोशल मीडिया में वो फर्स्ट मूवर थे ट्विटर पे, जब पूरा ब्रॉडकास्ट मीडिया और प्रिंट मीडिया उनको लगता था इन हिज हेड के साथ में नहीं है, तो उन्होंने सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया। ही मूव टू टेक वेरी फास्ट। सो इफ यू डोंट लर्न फ्रॉम इट एंड यू ऑल्सो पिक अप, आई थिंक देन, जैसे मैं स्पोक्स पर्सन जब शुरुआत में हुई, सब लोग ये कहते थे कि अरे प्रियंका शी टेक्स अ बैलेंस स्टैंड। आई टेक अ बैलेंस स्टैंड क्योंकि मैं उनके बारे में भी मैंने पढ़ा हुआ है, उनकी क्या विचारधारा एक टॉपिक को लेकर, तभी मेरी जो ओपिनियन होगी वो कन्विक्शन से होगी। सो दिस व्हाट आई फील कि अगर आप उनका कुछ ऐसी चीजें हैं बीजेपी की कि दे ऑलवेज इन एन इलेक्शन मोड, 24/7 इलेक्शन मोड, कि कैसे यहाँ से हम कोई लूप होल ढूंढें और किसी सरकार को गिराएं, सरकार बनाएं, ये भी एक कला होती है। लेट्स अंडरस्टैंड दैट कि सुप्रीम कोर्ट, तो जो मैंने कहा कि 3 पॉजिटिव बातों में आप इसे रख रही है, अभी नेगेटिव मैं पर कहूंगी आएंगी? ये भी कला ही, मैंने कहा कला होती है कि आप लूप होल ढूंढो को संविधान में क्या है, या लूप होल बना ही दो जहां पे भी एक कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट ना हो, उसको कन्विंसिंग बना दो। सो दोज आर थिंग्स व्हिच व्हेन यू आर इन पावर यू कैन wield, बट दे आर नॉट लेटिंग गो ऑफ दैट 1 इंच ऑफ स्पेस भी। जैसे अब 280 272 उनको नहीं मिले, 240 मिले। अब आप देखिए हर स्टेट इलेक्शन में वो जा रहे हैं, किस तरीके से जा रहे, किस एक खुंदक जो होती है ना कि हमें जीतना ही है, और सब लग जाते हैं काम पर। रिजल्ट भी आए मैम बैक टू तो बैक। वही तो मैं कह रही हूँ, दे हैव गॉन बैक विद अ वेंजेंस टू विन, एपेटाइट टू विन, दैट्स इट। आपकी पार्टी की भी मैं बात कर लेते हैं। मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपको अपनी पार्टी में कोई 3 लूप होल दिखते हो, नजर आते हो कि साहब ये सलाह दी जा सकती है, ये चीजें ठीक करी जा सकती हैं, वो कुछ भी हो सकता है, कम्युनिकेशन हो सकता है, कार्यकर्ताओं के साथ उठना बैठना हो सकता है, क्या कहेंगी? लेट मी अश्योर यू, वो मैंने पार्टी की लीडरशिप को दिया हुआ है। पार्टी में जो भी है, हम लोग अपने नीम तिकड़े फीडबैक सब देते रहते हैं। टेलीविजन के माध्यम से मुझे उनको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब सुना जाता है। बिल्कुल, जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा था। आपने आदित्य ठाकरे जी का नाम लिया मैम, उनके बारे में बड़ी सारी बात चलती है कि बहुत ज्यादा मीडिया फ्रेंडली उतने नहीं है जितना होना चाहिए, कहा जाता है। तो फॉर एग्जांपल कंपैरिजन किया जाता है, युवा लीडर राहुल गांधी एक तरफ हैं, अखिलेश यादव एक तरफ हैं, आदित्य ठाकरे एक तरफ हैं। तो राहुल और आदित्य की अगर बात करें, दोनों के साथ बड़ा क्लोजली आपने काम किया है, कुछ सिमिलरिटी है, कुछ डिफरेंसेस देखते हैं आप? नहीं, आदित्य जी और उनका एक तो उम्र में काफी फर्क है, और क्योंकि वो सेकंड टाइम लेजिस्लेटिव असेंबली में आए हैं, बट बिफोर दैट उनका काफी इंटरेस्ट था कि थ्रू लोकल बॉडी विच इज द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, उसके माध्यम से एजुकेशन हो, विमेन एम्पावरमेंट हो, स्पेशली गर्ल चाइल्ड एम्पावरमेंट थ्रू स्पोर्ट्स हो, फुटबॉल हो, इन सब में उनका काफी एनवायरनमेंट को लेकर उनका काफी इंटरेस्ट रहा है। आप उनसे किसानों की भी बात कर लें, ही हैज अ वेरी फर्म आइडिया एंड विजन एंड अ व्यू एंड आइडिया ऑन हाउ टू इम्प्लीमेंट इट ऑल्सो ऑन इश्यूज। सो दैट उनकी क्लैरिटी ऑफ थॉट, बिकॉज ही इज अ यंग amongst the younger leaders who are less than 35 years of age, तो उनका विजन एक
जेन जी की तरफ है कि हमारी वाली जनरेशन को कि क्या चैलेंजेस आने वाले हैं. विद रिगार्ड्स टू श्री राहुल गांधी इज मैनेजिंग अ नेशनल पार्टी. अभी खैर प्रेसिडेंट नहीं है, बट ही इज अ वेरी सीनियर लीडर. मैनेजिंग अ नेशनल पार्टी, उन्होंने अपनी फिटनेस के साथ साथ उन्होंने कमिटमेंट दिखाया जो उन्होंने पूरी यात्रा की. आई थिंक दैट टेक्स अ लॉट ऑफ कन्विक्शन, करेज एंड आई वुड से दिस बिलीफ कि पूरे देश को यूनाइटेड रखना है और साथ में ये काम उनके साथ चलना है. व्यूअर्स कंफ्यूज हो जाएंगे. So- पॉडकास्ट के व्यूअर नहीं समझ पाते. नहीं, ठीक है, क्या- क्लैरिटी क्या- ऑफ थॉट. Clarity राहुल, of thought. आदित्य, चूज वन. हाँ, क्लैरिटी ऑफ थॉट में आई वुड से देखो दोनों की जो विजन है विद रिगार्ड्स टू राहुल जी, इट्स मोर लाइक कि मैं राइट फ्रॉम बॉटम्स अप अप्रोच है उनका कि बॉटम अप हमें मूवमेंट करना है. विद राहुल जी, विद आदित्य जी दी अप्रोच इज मेरे देश में और मेरे राज्य में क्या क्या चैलेंजेस हैं और उसको मुझे अपना फिट करना है. ही कम्स विद अ सेंस ऑफ आइडियाज. Rahul ji is coming with a sense of purpose. So they're two very different ideas of how you are a leader. But both are equally respectful. And same like I said about Narendra Modi ji, he has the pulse of the people. कम्युनिकेशन में अगर हम दोनों को कंपेयर करें, I think Aditya ji is, and I have no hesitation in saying it, कि Aditya ji का in terms of communication and his ability to talk to an electorate is better. एक्सेसिबिलिटी अगर हम देखें, कौन कितना एक्सेसिबल है, वहां पर भी आप अभी मैं आदित्य- कंपैरिजन नहीं करना चाहूंगी, बट बिकॉज क्योंकि राहुल गांधी में बार-बार कहा जाता है कि बहुत ज्यादा नहीं नो है. नो आई बी टू बी फेयर टू राहुल जी ऑल्सो. जब मैं कांग्रेस पार्टी में थी ऐसा मुझे कोई एक्सेस की दिक्कत नहीं थी. और यहाँ पर क्योंकि मैं पार्टी ने मुझे एक सीनियर लीडरशिप का रोल दिया है एंड दे ब्रॉट मी इनटू द पार्टी, एक्सेस को लेकर तो मुझे वहां पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, कुछ फ्यूचर प्लान्स की बात कर लेते हैं. कुछ नया ऐसा कुछ फ्यूचर प्लान जो प्रियंका चतुर्वेदी अपने दिमाग में जो चल रहा हो, जैसे आपने कहा कि 8 महीने आपको लगे एक डिसीजन कुछ लेने में, तो कुछ नया राजनीति में नहीं, आप- मुझे 8 महीने नहीं लगे वो डिसीजन लेने में. हाँ, 8 महीने तक ये सोच भी नहीं हाँ. थी. एक दिन लगा वो डिसीजन लेने में, एक दिन. 8 महीने कोई सस्पेंडेड रहा पर उसका सस्पेंशन रिवोक कर दिया इलेक्शन के समय पे. दैट मेड मी टेक दैट डिसीजन. 8 महीने नहीं लगे. हाँ, ठीक है, एक दिन में आपने वो फैसला लिया. हाँ, वो एक ऐसा था. कुछ नया, कुछ आप दर्शकों को कुछ नया बताना चाहेंगे, कुछ नया देना चाहेंगे कि व्हाट नेक्स्ट, कुछ चूंकि आप राइजिंग भारत के इवेंट पर हैं, तो इस इवेंट के बारे में पहले तो आप बताएं, साथ में हम चाहेंगे कि एंड में आप दर्शकों को कुछ बता जाएंगे कुछ नया क्या. मैं तो कहूंगी मैं आपकी जगह लेना चाहती हूँ, पॉडकास्ट करना चाहती हूँ. अच्छा, पॉडकास्टर बनना है आपको. आई रियली वॉन्ट टू बी अ पॉडकास्टर बिकॉज मैं एक शो कर रही थी सांसद टीवी पे, मेरी कहानी. एंड मेरी कहानी में मुझे इतनी अच्छी अच्छी जो हमारी महिला सांसद हैं जो ज्यादा टीवी, जैसे मैं टीवी पे दिखती हूँ, मेरी स्टोरी सबको पता है क्या है, न्यूज़पेपर में आप पढ़ लेंगे, मेरा कोट पढ़ लेंगे, पर बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो कॉर्पोरेशन लेवल से आई, जिला परिषद लेवल से आई और आज वो लोकसभा राज्यसभा में बैठी हैं. तो मैं उनकी कहानियां सुनती थी तो कभी कभी मैं बहुत यूज्ड टू गेट वेरी इमोशनल, क्योंकि उनकी जो लड़ाई थी. जैसे एक बार मैंने हमारे कांग्रेस पार्टी की एक नेता हैं, जब छत्तीसगढ़ में वो फायरिंग हुई थी और सारी कांग्रेस की सीनियर लीडरशिप, फूलो देवी नेतम जी हैं, वाइप आउट हो गई थी उस अटैक में. फूलो देवी नेतम जी उस समय वहां पर थी और उनके पैर में गोली लगी थी. अब वो जब कहानी बना रही थी, मैं सुनते सुनते मैं रो पड़ी. सोनल मानसिंह जी जब अपनी कहानी सुनाती है, मैं सुनते सुनते रो पड़ी. भाई यानी कहानियां इतनी हैं इस देश में और वो कहानियां जनता के सामने लाना जरूरी है. एक इक्का दुक्का प्रियंका चतुर्वेदी और जो टेलीविजन पे आती हैं वही कहानियां नहीं है. कहानियां वो हैं जो अपनी परिस्थितियों से लड़कर आज वहां पे जगह बनाई है. सो वो एक मैं पॉडकास्ट जरूर करना चाहती हूँ. एक मैं किताब लिखना चाहती हूँ और वो किताब कोई सीरियस किताब नहीं होगी. इट विल बी अबाउट माई जर्नी, माई लाइफ एज अ पॉलिटिशियन, बट इट विल बी अ फन वे ऑफ फन पर्सपेक्टिव. कि मैं कोई लड़की को डराना नहीं चाहती हूँ With humor. कि तुम, हाँ विद ह्यूमर, मैं किसी को डराना नहीं चाहती कि अरे ये फील्ड तुम्हारे लिए नहीं है. मैं उनको बताऊंगी हंसी मजाक से ही कि ये फील्ड तुम्हारे लिए ही है. यू आर अ नेचुरल देयर. दिस इज अ बुक आई हैव बीन वांटिंग टू राइट, बट क्योंकि समय नहीं था, मुझे लगता है अब समय थोड़ा मिलने वाला है तो मैं वो लिखूंगी. नहीं, डिफरेंशियल जनरेशन चेंजेस भी आप देखती हैं कि शायद पहले जनरेशन जैसे आप थी कि बड़ा मुश्किल लगता था पॉलिटिक्स में जाना, अब के जो लोग हैं ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं. या एब्सोल्युटली, क्योंकि बहुत सारे बैरियर्स टूटे और सोशल मीडिया ने काफी तोड़ा. मैं कहीं से नहीं आई थी, मैं सोशल मीडिया का मैंने बहुत अच्छा इस्तेमाल किया, जैसे नरेंद्र मोदी जी ने किया, हमने भी सीखा. और हम सडनली वन फाइन डे आई एम टॉकिंग टू द, उस समय उमर अब्दुल्ला जी मुख्यमंत्री होते थे जम्मू कश्मीर के. दिस इज बिफोर 370 डेज. और वो सोशल मीडिया पे फर्स्ट मूवर थे. शशि थरूर जी फर्स्ट मूवर थे. नरेंद्र मोदी जी फर्स्ट मूवर थे. तो जब हम शशि जी उमर अब्दुल्ला जी से बात करते थे, वो रिप्लाई करते थे, तो हमें बड़ा किक मिलता था कि देखिए यानी बैरियर्स ऑफ ब्रेकिंग डाउन, एंड आपका भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है टू हैव दोस कॉन्वर्सेशंस. तो समवन हु वाज सो डिसइंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स बट वांटेड टू पार्टिसिपेट इन पॉलिटिक्स, इट encouraged me. So social media has been the biggest
मैं कहती हूँ जिसने बैरियर्स तोड़े हैं, डबल, आई मीन आई वुड से डबल एज सोर्ड है, उसके पॉजिटिव्स भी हैं, उसके नेगेटिव्स भी हैं। आई ओनली फोकस ऑन द पॉजिटिव्स। तो हमने अपनी अपनी जो चीज बनाई, जगह बनाई, हमने काफी सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके किया। आजकल की जो जनरेशन है वो देख रहे हैं कि देयर हैव बीन सच पीपल, देयर आर सच स्टोरीज दैट इफ वी एंड वी अलाइन विद देयर आइडियाज, तो हम भी कर सकते हैं। अगर ये कर रहे हैं तो बहुत सारी, जो मैं कॉलेजेस में जाती हूँ, बहुत सारी लड़कियां कहती हैं कि वी हैव सीन अ कपल ऑफ स्टोरीज वेयर वी फील कॉन्फिडेंट कि ऐसा नहीं है कि हर चीज ही गंदी है, सिर्फ गंदगी से भरी है। देयर आर गुड पीपल देयर टू। सो दैट्स द स्टोरी। एंड आई थिंक योर जनरेशन, आई वुड से द यंगर जनरेशन, हमने तो फिर भी ये स्ट्रगल की है, योर जनरेशन इज अ लॉट मोर कॉन्फिडेंट एंड दे नो व्हाट दे वांट एंड दे एब्सोल्युटली, वो झिझकते नहीं है बोलने में कि उनको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। एंड दैट इज व्हाई यू सीइंग देम बी मोर प्रोएक्टिव इन पॉलिसी एंड पॉलिटिक्स, एंड इट इज अ गुड थिंग। बात करने की आपने बात कही, तो मैं जानना चाहूंगा कि पॉलिटिकल आपका जो एक तरीके से बेस्ट फ्रेंड कह सकते हैं, वो कौन है? कोई सलाह लेनी है, फोन कर लिया, दिन हो रात हो कभी भी बात कर ली, या संसद में जिससे सबसे ज्यादा बातचीत होती है, कैंटीन में बैठ गए, कौन है वो? तो ऑनेस्टली मैं कोई पॉलिटिकल किसी से इनपुट्स लेती नहीं हूँ, क्योंकि सबके अपने अपने ओपिनियंस होते हैं एंड अ लॉट ऑफ इट इज नैरेटिव बेस्ड। बट इफ यू टेल मी हु डू आई हैंग विद इन द पार्लियामेंट, तो जैसे जया बच्चन जी हैं, डिम्पल यादव जी हैं, सुप्रिया सुले जी हैं, डेरेक ओब्रायन जी हैं, साकेत गोखले हैं। राज्यसभा से अगर आप विपक्ष के भी पूछेंगे, कभी कभी सुधांशु त्रिवेदी जी भी हैं, राधा मोहन अग्रवाल जी हैं। हम कभी कभी हम उनसे भी काफी हम लोग विचार विमर्श कर लेते हैं। बहुत सारे कांग्रेस वाले हैं जो बीजेपी में गए हैं, उनसे भी बातचीत होती रहती है, जैसे आरपीएन सिंह जी हों, जितिन प्रसाद हों। सो आई थिंक फिर नीरज शेखर जी हैं। नीरज शेखर जी अगर आप पार्लियामेंट के अंदर, चेंबर के अंदर देखेंगे, तो वो मैं अगर कुछ बोल रही होती हूँ बीच बीच में बोलते हैं, बट आउटसाइड द चेंबर वी हैव वेरी कॉर्डियल रिलेशनशिप्स। सो कांग्रेस के काफी सारे हैं जिनसे हम बातचीत करते रहते हैं। पर टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज आई एम कमिंग फ्रॉम अ टोटली नॉन पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव, और मेरी जर्नी जो रही है विदाउट एनी पॉलिटिकल सपोर्ट रही है, अपने पॉलिटिकल डिसीजंस के लिए मैं किसी से बात नहीं करती हूँ। वो खुद के होते हैं। वो मेरे खुद के होते हैं। ठीक है। बिकॉज आई विल लिव टू आइदर एंजॉय इट और रिग्रेट इट। ठीक है, चलिए, चूंकि इशारा आ रहा है कि हमें पॉडकास्ट को खत्म करना है, तो एक आखिरी सवाल मैं जानना चाहूंगा। दो ऐसी बातें प्रियंका चतुर्वेदी अपने बारे में यहाँ पर दर्शकों को बताएं जो अब तक कहीं बताई नहीं है। वो ऐसी बातें, वो फियर हो सकता है, वो कुछ हो सकता है, कुछ नया आजकल ट्राई हो रहा है जो अब तक कहीं रिवील नहीं किया गया। एक्चुअली इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू से, लोगों को मेरे बारे में पता ही नहीं। इतने सवाल बार मुझसे ये सवाल पूछा जाता है, पर अगर आप मुझसे दो चीज कहेंगे, तो इफ यू आस्क मी, एंड आई नो यू लाफ एट इट, बट आई एम a very home person. अगर मेरे पास कोई काम is not taking me out of the house, I'd rather be at home than meet people. I just don't do it. मैं अपनी फैमिली के साथ इंट्रोवर्ट कह सकते हैं आप, कि मुझे एक किताब दे दीजिए हाथ में, मैं पूरा दिन बिता सकती हूँ। आई डोंट नीड कंपनी। घर पे रहकर, यानी मुझे बाहर भी कोई कहेगा बाहर चले जाओ, तो मैं नहीं चाहूंगी। फिर लोग ट्रोल करेंगे नेताजी घर में रह रहे हैं। हाँ, नहीं, वो ट्रोल करें। मैंने कहा जब काम ना हो, अगर ऐसा नहीं होता रात में कभी देखा डिसअपॉइंट हो गई कि यार ये क्यों ऐसा लिख रहे हैं? ऐसा होता है कि मैंने गिव अप कर दिया। मैं आई डोंट इवन लुक एट इट। कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी जैसे मेरे पार्टी बदलने का बोलते हैं, फिर कहते हैं कि अरे तुम्हें पता है। एक बार हुआ कि कोई सोशल मीडिया पे एक लेडी है, उसने किताब लिखी है नारायण राणे पे, ओके, तो वो अचानक से मेरे घूम फिर कर मुझे ट्रोल करने आए कि तुम नारायण राणे जी के घर के बाहर खड़े होकर तुम भीख मांग रही थी बीजेपी में आने को। द फनी पार्ट, आई मीन, शी हैज रिटन अ बुक ऑन नारायण राणे. The funny part is when I joined the Shiv Sena, Narayan Rane had his own party. He was not even in the BJP. So मुझे इतनी हंसी आई, मैंने कहा कि आप लोग किताब लिख लेते हो और फिर आकर ट्रोल करते हो. But then again, I don't want to say anything about anybody. But उनकी आदत है. I'm done with explaining myself to the world. आपको लगता है मेरा मैथ IQ कम है, मेरा IQ कम है, मेरी मैथ नॉलेज कम है, मेरे को इकोनॉमी के कुछ नहीं पता, फॉरेन अफेयर्स के बारे में कुछ नहीं पता, मैं तो सबसे बड़ी ढ हूँ जो राज्यसभा में आ गई. तो लिव विद दैट. तुम्हारा खून बढ़ता है, मुझे ट्रोल करके तुम रहो खुश, तो मुझे फर्क नहीं पड़ता. सो दैट इज वन थिंग दैट आई प्रेफर बीइंग एट होम मोर देन एनीथिंग एल्स. द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि मैं, इवन इफ आई डोंट से इट, आई एम वेरी स्पिरिचुअल इन नेचर. रिचुअलिस्टिक नहीं हूँ कि मैं रिचुअल्स में विश्वास रखूँ कि मुझे करना है, बट आई एम वेरी स्पिरिचुअल. आई एम एक्सट्रीमली सो. और मैं जैसे जैसे आई थिंक मेरी एज 50 की तरफ जा रही है, वो मुझे लगने लगा कि अब समय है कि आई स्पेंड मोर टाइम on understanding who I am, my purpose from life and my religion better. Okay, तो भाई जितने ट्रोल्स हैं सुन लीजिए आप सोशल मीडिया पर बैठ के जो कहानी लिखते रहते हैं, मैम का कहना है मुझे लेना देना नहीं है.
मुझे आपके कमेंट से मतलब नहीं है, आपको जो कहानी करनी है आप कहानी करती रहिए, मैं अपने काम को करती रहूंगी। थैंक यू सो मच मैम, डिस्कशन so करके बहुत अच्छा लगा। उम्मीद करते हैं आपको भी इस पूरे बहुत मजा नॉन पॉलिटिकल पॉडकास्ट में एक तरीके से कह सकते हैं इट वाज मजा गुड आया फन, होगा। थैंक यू सो मच। अगली बार जब ज्यादा लंबा समय हो तो हम पार्ट 2 भी करेंगे। पार्ट 2 आफ्टर माय बुक नाउ। डन डन, ओके मैम, थैंक यू सो मच। Okay, thank you so much.